अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। खूबसूरत चीज़ों का जो आनंद होता है वो हमेशा के लिए होता है। फ्रेंड्स, ये जो लाइनें हैं रोमांटिक यंगर जनरेशन के ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की क्रिएशन एंडीमियान से इसकी शुरुआत हुई है। तो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी लोगों को। टीजीटी पीजीटी के इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जॉन कीट्स के ऊपर, जो कि एक ग्रेट रोमांटिक पोएट के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में ही एक शॉर्ट स्पॉन ऑफ हिज लाइफ में उन्होंने जो अचीवमेंट एक पोएट के रूप में प्राप्त की वह कम ही लोग पाते हैं। फ्रेंड्स, आज के ये जो वीडियो है मैंने भी बताया जॉन कीट्स के ऊपर है, उनकी लाइफ, उनकी क्रिएशंस, उनके इम्पॉर्टेंट जो लाइंस हैं, उन पूरे पॉइंट्स के से संबंधित जो भी स्मार्ट फैक्ट्स हैं हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कह दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो अभी जुड़ जाएं। जिनको कंप्लीट वीडियो सीरीज चाहिए वो मेरे ऐप क्लास मास्टर ऐप को डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जॉन कीट्स, मैंने भी बताया, एक ग्रेट रोमांटिक पोएट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम उनके लाइफ और उनके क्रिएशंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे, और जो सेकेंड पार्ट होगा उनकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्रिएशंस हैं उनको हम लोग देखेंगे, उनसे संबंधित स्मार्ट फैक्ट्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट का सेगमेंट ना देखना भूलिएगा, जो कि मैं कुछ स्मार्ट फैक्ट्स वन लाइनर लेकर आता हूं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेगमेंट में, इस पार्ट में मैं बात करूंगा जॉन कीट्स से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट, उनकी लाइफ से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट स्मार्ट फैक्ट्स हैं उसको लेके, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनकी क्रिएशंस को लेकर बात करूंगा। तो नो डाउट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जॉन कीट्स के डेट ऑफ बर्थ की। आपको भी पता है जॉन कीट्स का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 अक्टूबर 1795 माना जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट बर्थ प्लेस का नाम मूर गेट है, जो प्रेजेंट में फिन्सबरी के नाम से जाना जाता है लंदन में। इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइमिंग ऑफ हिज डेथ, तो उनकी जो टाइमिंग ऑफ द डेथ थी वो 23 फरवरी 1821 थी। मात्र 25 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी लाइफ उनकी फिनिश हो चुकी थी। अगर इनके कहते हैं कि प्लेस ऑफ डेथ की अगर बात कर ले हम, तो वो रोम में इनकी डेथ हुई थी। इफ़ यू टॉक अबाउट हिज पेरेंट्स, यदि हम उनके पेरेंट्स की बात कर लें, हिज फादर थॉमस कीट्स और स्टेबल कीपर थे। मदर जो थी वो फ्रांसिस कीट्स थी। शॉर्ट में हम उनके एजुकेशन को अगर देख लें तो कई स्कूलों से वो जुड़े रहे, जिसमें जॉन क्लर्क स्कूल था, इनफील्ड एंड गाइज हॉस्पिटल जो कि लंदन में था। लव अफेयर्स की बात कर लें, जैसा तमाम रोमांटिक पोएट्स का एक ट्रेंड रहा है, तो इनका जो लव अफेयर्स रहा है वो इजाबेला जोन्स के साथ और एट लास्ट फैनी ब्राउन के साथ रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट हिज ऑक्यूपेशन, अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ यंगर जनरेशन थी। ये 60 में मैंने कुछ पॉइंट्स उनसे संबंधित आपको बताए हैं। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ उनके लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर ध्यान से देखते रहिए। आपके बगल की स्क्रीन पे भी चल रहा है, और ज़रूरत हो तो उसको आप नोट भी करते रहिए, क्योंकि जॉन कीट्स बेहद इंपॉर्टेंट राइटर हैं। हम किसी भी मतलब लिटरेचर से संबंधित किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर ले, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे रीट के एग्जामिनेशन हो, किसी भी स्टेट के हो, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो पहला पॉइंट मैंने दिया है कि जॉन कीट्स वाज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। मतलब इनसे नीचे जो बच्चे थे, मीन्स इनके जो भाई थे, इनके जो बहन थी, उनके नाम जो थे इस प्रकार है। जॉर्ज थे, थॉमस थे एंड फ्रांसिस मैरी थी। यदि मैं बात करूं अनफॉर्चुनेट, तो कहीं ना कहीं जॉन कीट्स के साथ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थे अपने लोगों को एक खोने का, वो उनके बचपन से ही जुड़ा रहा, और जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक ये उनके साथ जुड़ा ही रहा। तो इन 1804 व्हेन ही वाज ओनली 8, जब वो सिर्फ 8 साल के थे, ही हैज लॉस्ट हिज फादर, उन्होंने अपने पिता को खो दिया। हिज फादर डाइड फ्रॉम अ स्कल फ्रैक्चर, उन स्कल फ्रैक्चर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। व्हेन ही फेल फ्रॉम हिज हॉर्स, जब अपने घोड़े से ही गिर गए। इन मार्च 1810, इतना ही नहीं,
मार्च 1810 में व्हेन ही वाज 14, वो मात्र 14 ईयर्स ओल्ड के थे, हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, उनकी माँ टीबी से मर गई, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। इन 1814 जब वो 1814 में ही वाज ओनली 19, जब वो 19 ईयर्स के थे, ही मेड द फर्स्ट अटैम्प्ट एट राइटिंग वर्स, कविता लिखने का उन्होंने पहला अटैम्प्ट किया, और उनकी जो पहली अटैम्प्ट में पोयम निकल के आई उसका नाम था एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि हम 1816 की बात कर लें तो 1816 में उनको एक लाइसेंस भी मिला था, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इसी साल ली हंट ने कीट्स की एक सोनेट थी जिसका नाम था ओ सॉलिट्यूड, उसको पब्लिश किया था इन हिज मैगजीन द एग्जामिनर में। अपनी जो मैगजीन थी द एग्जामिनर, उसको तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर नाम की जो मैगजीन है उसके जो प्रकाशक थे, मीन्स उसके जो पब्लिशर थे वो ली हंट थे। ये भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इट वॉज हिज फर्स्ट वर्क प्रिंटेड, यह जॉन कीट्स की पहली प्रिंटेड वर्क थी। याद रखिएगा कौन सी, ओ सॉलिट्यूड, जो कि एक सोनेट थी। यदि हम 1817 का पीरियड बात कर ले, इनके एक एक साल बड़े इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एकदम याद रखना है आपको, ठीक है। 1817 की अगर हम बात कर लें तो उनका फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम आया जो पोएम्स के नाम से आया, जिसमें आई स्टूड टिपटोए था, स्लीप एंड पोएट्री थी, और ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। तीनों पोएम याद रखिएगा, पहली जो क्रिएशन 1817 में आई थी वो इन तीनों पोएम को मिलाकर आई थी। अब यहाँ से उनके करियर, उनके जो पोएटिक करियर, उसका मेजर टाइम शुरू होता है फ्रेंड्स। इनके जितने भी क्रिएशन है, जितने भी मेजर क्रिएशन है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्रिएशन है, वो इनके लाइफ के 3 ही साल में आई थी, 1818, 1819 और 1820। इन्हीं 3 साल में इनके मेजर वर्क्स आए थे। बस इन्हीं 3 साल को आप बेहतर ढंग से समझ लें तो इनसे संबंधित जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके वर्क पूछे जाएंगे उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो फ्रेंड्स। तो अगर सबसे पहले हम बात करें 1818 की, तो 1818 में इनकी सबसे बेहतरीन शानदार क्रिएशन एंडीमियन आई, जो कि पब्लिश हुई थी टेलर और हसी के द्वारा, और इसी साल ये सितंबर के महीने में ही मेट फैनी ब्राउन, अपनी जो बिलवेड थी इनकी, उनसे ये मिले थे। तो ये अलग बात है, टाइम आपको याद रखना है। 1818 वाज द पब्लिकेशन डेट या पब्लिकेशन ईयर ऑफ एंडीमियन विच वॉज पब्लिश्ड बाय टेलर एंड हसी। क्लियर होगी बात। ऑन 1 दिसंबर 1818, फिर वही कहते हैं अनफॉर्चुनेट चीज़ों ने उनकी ज़िंदगी का साथ नहीं छोड़ा फ्रेंड्स। इन 1 दिसंबर 1818 हिज यंगर ब्रदर टॉम किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। उनका छोटा भाई भी, जिसका नाम टॉम किट्स था, वो टीबी की वजह से मर जाता है। खैर, 1819 को सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर माना जाता है उनके ओट्स को लेके। जितने भी ग्रेट ओट्स, जितने भी रिमार्केबल ओट्स जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए वो इसी साल लिखे गए। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जॉन कीट्स से संबंधित ओट्स को लेके कोई क्वेश्चन बनता है, स्पेशली टाइमिंग को लेके, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा वो 1819 ही होगा। तो माना भी जाता है द ईयर 1819 वॉज द ईयर ऑफ हिज ग्रेट ओट्स। अब वो ओट्स कौन कौन से थे? ओड ऑन ग्रेसियर नर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंकली, ओड टू अ नाइटिंगेल एंड ओड टू अ साइकी एंड ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम को ऐसा माना जाता है वॉज द लास्ट ओड टू बी रिटन बाय हिम, जो उनके द्वारा लिखा गया था। 1819 में ही उनकी अदर क्रिएशंस भी आई जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें आपका द ईव ऑफ सेंट एग्निस था, ला बेल्डेम्स एंड मर्सी था, हाइपेरियन था, लैमिया था, एंड अ प्ले, सिंगल प्ले जो उनका था ओथ द ग्रेट, जिसको क्रिटिकली डैम्ड किया गया था क्रिटिसाइजर्स के द्वारा, और वह 1950 तक पब्लिश नहीं हुआ था फ्रेंड्स। हाँ, उसके बाद 1819 में ही 21 दिसंबर में उनके लाइफ में एक थोड़ा सा अच्छा पल आता है। ही गॉट इंगेज्ड या ही वॉज इंगेज टू फैनी ब्राउनी, वो फैनी ब्राउनी के साथ इंगेजमेंट उनकी होती है। द फाइनल वॉल्यूम किड्स लिव टू सी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा, लैमिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम जो था वो 1820 में पब्लिश हुआ था। सेम वही पब्लिशर थे, टेलर एंड हसी।
डॉक्टर के एडवाइस पे 1820 के सितंबर मंथ में ये रोम चले गए। अपने फ्रेंड जो कि एक पेंटर था, नाम याद रखिएगा, जोसेफ सेवर्न था, जिनकी लैप में, जिनकी गोद में इन्होंने अपना दम तोड़ा था, अपनी लाइफ मतलब इनकी मृत्यु हुई थी 23 फरवरी 1821 में। मैंने ऊपर ही बताया था कि इनकी डेथ कब हुई थी, 23 फरवरी 1821 में। किसकी गोद में हुई थी? इनके फ्रेंड था जोसेफ सेवर्न के गोद में हुई थी। और कहाँ हुई थी? रोम में हुई थी। समझ में आ रही बात? इनके मरने के बाद इनके टॉम पर एक एपिटैफ लिखा गया है, ठीक है, जो एपिटैफ मैंने नीचे दिया, आप देख सकते हैं। हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना, जिसको मैंने नोट पॉइंट में दिया है फ्रेंड्स, उसको आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कि एक पॉपुलर मैगजीन हुआ करती थी, ब्लैकवुड मैगजीन, जिसने एंडीमियान को क्रिटिसाइज़ भी किया था, ठीक है। ब्लैकवुड मैगजीन एंड क्वार्टरली रिव्यू में एंडीमियान को बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था, और कुछ स्कॉलर मानते भी हैं कि यह क्रिटिसिज्म ही उनकी डेथ का एक मेन कॉज बना था। खैर, ये मैटर स्टडी का है, लेकिन ब्लैकवुड मैगजीन में जो किड्स का ग्रुप था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री, तो कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री के अंतर्गत किड्स के ग्रुप के जो पोएट्स हुआ करते थे, उन्हीं समूह को कॉकने पोएट्री के नाम से जाना जाता था, जिसके बारे में मैंने लिखा है कि उस ग्रुप में कौन कौन थे। ली हंट थे, विलियम हेजल थे और जॉन किट्स थे, जिनको कॉकने पोएट्स के नाम से जाना था। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉकने पोएट्स? आगे मैंने दिया है, बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी के कारण, नॉन फॉर्मल राइमिंग के कारण और लो डिक्शन के कारण इनको ऐसा कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको चीज़ें बेहतर लगी होंगी। दीज आर द स्मार्ट फैक्ट्स रिलेटेड टू जॉन किट्स लाइफ। जॉन किट्स के जीवन से संबंधित ये स्मार्ट फैक्ट्स कुछ थे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो बात करेंगे जॉन किट्स की जितनी मेजर क्रिएशंस हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मैंने अभी आपको पीछे बताया फ्रेंड्स कि उनकी जितनी भी क्रिएशंस थी वो मात्र 3 साल के अंदर ही आई थी, 1818, 1819 और 1820। लेकिन इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जो बात करेंगे किट्स के मेजर वर्क, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1817, मैंने अभी बात की थी पहले, पोएम्स नाम का एक पोएटिक कलेक्शन आया था जिसमें 3 पोएम्स आई थी। 1818 एंडीमियान और पोएटिक रोमांस जात था। 1818 में ही हाइपेरियन आई। हाइपेरियन का एक और पार्ट आया था 1819 में। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। हाइपेरियन और फ्रैगमेंट 1819 में जो सिंगल उनका प्ले था वो आया। ओथ द ग्रेट 1819 में द फॉल ऑफ हाइपेरियन और ड्रीम के नाम से आया। 1820 में लैमिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्निस एंड अदर पोएम के नाम से इनका एक पोएटिक कलेक्शन दिखता है। किड्स के ओट्स की बात कर ले, मैंने कहा कि 1819 वॉज द ईयर ऑफ ओट्स। यह किड्स की लाइफ का 1819 जो था वो ओड्स का साल माना जाता है। लगभग मेजर ओड इसी साल पब्लिश हुए 1819 में। देखिए, ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू ग्रेसियन अर्न है, ओड टू साइकी है, ओड टू ऑटम है, ओड टू मेलंकली है, ओड टू इंडोलेंस है, ओड टू फैंसी है, रॉबिन हुड टू ए फ्रेंड। एक इनका ओड जो था वो 1815 में देखने को मिला था, ओड टू अपोलो। तो बस इस सिंगल नाम के पीछे रखिएगा, बाकी सारे 1819 में ही हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स भी दिए हैं किड्स की, आप उन्हें देख सकते हैं। टू होप है, ऑन डेथ है, टू सम लेडीज़ है, स्लीप एंड पोएट्री है। थोड़ा तेज़ी से मैं पढ़ रहा हूँ, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिमाग में रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। हाइम टू अपोलो है, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर है जो कि पहली इनकी एफर्ट था, मैंने बताया आपको। द ईव ऑफ सेंट एग्निस है, और कैलिडोर है, फ्रेगमेंट, 3 सॉनेट्स ऑन वीमेन है, वीमेन, वाइन एंड स्नफ इनकी क्रिएशन है। फील फॉर मी अ ब्रीमिंग बाउल है। इजाबेला द पॉट ऑफ बॉसिल, इसको याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ देता है कि इजाबेला का जो अदर टाइटल है या सपोर्टिंग टाइटल है वो कौन सा है, तो द पॉट ऑफ बॉसिल है। आई स्टूड टिप टोए अपॉन अ लिटिल हिल है। स्पेसिमेन ऑफ एन इंडक्शन टू अ पोएम भी है। तो दीज आर द मेजर पोएम्स रिटन बाय जॉन किट्स। उनके कुछ सॉनेट्स की बात कर लें फ्रेंड्स,
तो उनके जो कुछ सॉनेट्स हैं, ऑन द सॉनेट है, सॉनेट ऑन पीस है, सॉनेट टू बायरन, टू माय ब्रदर, सॉनेट टू एक्सपेंसर, सॉनेट टू चैटर्टन जिसको इन्होंने एंडीमियन को डेडिकेट किया था, उनका नाम है, टू माय ब्रदर जॉर्ज, एड्रेस टू हाइडन ऑन द ग्रासोपर एंड क्रिकेट, ये याद रखिएगा, एक बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। हैप्पी इज इंग्लैंड, आई कुड बी कंटेंट, टू अ फ्रेंड हु सेंट मी सम रोजेज, ओ सॉलिट्यूड if I must with these dwell, when I have fear that I may cease to be, on the first looking into Chapman's Homer, और लास्ट है इनका written on the day that Mr. Leigh Hunt left prison। तो these are the important work by John Keats। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको चीज़ें पूरी समझ में आ रही होंगी, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब जो वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट पे हम बात करेंगे वो इनकी जितनी मेजर क्रिएशंस हुई हैं उनसे संबंधित स्मार्ट फैक्ट्स को फ्रेंड्स हम देखेंगे, क्योंकि वो स्मार्ट फैक्ट्स पे भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस को देखेंगे जो इनकी क्रिएशंस में से निकाली गई हैं और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और लास्ट में देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, स्मार्ट फैक्ट्स वन लाइनर जो स्मार्ट फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब जो हम बात करेंगे वो उनकी क्रिएशंस को लेके वो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने आपको अच्छे से बताया है। आप लोग उम्मीद करते हैं वीडियो देखे होंगे और बढ़िया से नोट करके इसको आप तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।